नमस्कार स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो CSIR, SO, ASO की डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें 3 टॉपिक रहेंगे: निबंध, पत्र और सार लेखन। पत्र तो छात्र अक्सर कर ही लेते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो निबंध को लेकर करते हैं। तो आइए मैं आपके विषय को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ यहाँ पर टिप्स मैं दूंगा जिससे आप अपने निबंध को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, बल्कि याद करने की बजाय आप उसको अपने विचारों को भी निबंध के रूप में ढाल सकते हैं। चलो देखते हैं कि एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जाता है। आजकल जैसा आपको पता है कि ज्वलंत मुद्दों पर ज़्यादा निबंध आते हैं परीक्षाओं में। जो डिस्क्रिप्टिव की परीक्षाएं होती हैं उनमें ज्वलंत मुद्दों पर ज़्यादा निबंध पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही कोई भी समस्यात्मक निबंध आता है, कोई भी करंट इश्यूज है, ज्वलंत मुद्दों पर कोई टॉपिक आता है, तो उसको लिखने का तरीका सही ये है। लिख तो बच्चे सकते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि विषय में प्रवेश कैसे करना है। निबंध की एक शुरुआत होती है, उसको कैसे करना है और उसको अंजाम तक कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले आप एक बात कीजिए, सबसे पहले आप जो भी विषय हो, जो भी विषय दिया हो आपका, उसको आप परिभाषित कीजिए, उसको आप परिभाषित कीजिए, उसको आप परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषा बतानी है उसकी। यदि आप उसको शब्द दिया हुआ है तो उसको आप संधि विच्छेद करके 2 शब्दों में तोड़कर बता सकते हैं, या कोई पारिभाषिक शब्द है तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसकी परिभाषा दीजिए, उस शब्द का अर्थ बताइए, समझाइए, और फिर अब उसके बाद आप उस विषय से संबंधित, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर समस्यात्मक, जो भी समस्यात्मक जो निबंध होते हैं, जो समाज और दुनिया की वर्तमान की समस्याओं पर आधारित होते हैं, तो इसके बाद आप उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लिखेंगे। ऐतिहासिक यानी आप इसमें बताएंगे कि उस समस्या का इतिहास क्या है, वो कितनी प्राचीन समस्या है, कब से देश या दुनिया या समाज उसको पेश कर रहा है। तो ये 2-3 बिंदु आपको जरूर जोड़ने हैं इसमें। तत्पश्चात आप लिख सकते हैं उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से, उसको लिख सकते हो आप। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में आप क्या लिखोगे कि वो समस्या जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो निबंध आप लिख रहे हैं, वो कितने क्षेत्र तक फैली हुई है। मान लो कोई समस्या है वो केवल भारत तक ही संबंधित है, या एशिया महाद्वीप तक संबंधित है, या फिर ग्लोबल यानी कि कोई वैश्विक समस्या है। यदि उसका प्रभाव विश्व स्तर पर है तो आप बता सकते हो कि यह एक वैश्विक समस्या है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या आती है तो उसमें आप यही बता सकते हो, या इस तरह का कोई ऐसा विषय है जो केवल भारत तक संबंधित है, तो आप उसको सीमित कर सकते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप या भारत देश के इस क्षेत्र तक ही सीमित है। तो यानी आप विषय में प्रवेश कर रहे हैं पहले परिभाषा देकर, उसके बाद फिर उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं, तत्पश्चात भौगोलिक, और इस तरह से आप यदि संभव हो तो उसके पॉलिटिकल बेस पर भी आपको उसे लिख सकते हैं। यदि उसके पीछे कोई राजनीतिक संदर्भ लिखना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और जब भी कोई विचार, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई विचार आप बदलते हैं तो उस पर पैराग्राफ बदलना चाहिए। मान लो आपने एक पैराग्राफ में उसको परिभाषित किया विषय को, दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में आप उसको उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में आप लिख सकते हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप उस समस्या के कारणों पर विचार करेंगे। यहाँ पर मैं ये बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक अच्छा निबंध है तो उसमें आपको
हेडिंग्स, जैसा कि बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि हेडिंग लिखेंगे तो अधिक अंक आएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको यह राय देना चाहता हूं कि जो हेडिंग्स लिखे जाते हैं, हेडिंग लिखने का मतलब किसी विद्यार्थी का यह रहता है कि वो एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करना चाहता है अपने पॉइंट्स की ओर, और एग्जामिनर इस बात को समझता है कि वो हेडिंग जिसने लिखे हैं उसका केवल हेडिंग पर फोकस है, उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु स्तरीय नहीं है। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप हेडिंग ना डालें, परंतु जो मैं बिंदु बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखते हुए आप अपना अनुच्छेद बनाइए। तो एक अनुच्छेद हम बना चुके हैं उसको परिभाषित करते हुए, दूसरा बता चुके हैं भौगोलिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तीसरा आप अनुच्छेद बना सकते हैं उसके कारणों पर विचार करते हुए, और कारण बताते समय भी आप बिल्कुल विस्तार से उस कारणों को बताएं कि यह समस्या किन किन कारणों से हो रही है। उसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। तो एक अच्छा निबंध वह होता है जिसमें हर एस्पेक्ट को देखा जाए, उसके विभिन्न आयामों को छुआ जाए। ऐसा ना हो कि केवल आपकी विषय को केवल छूकर आगे निकल गए, तो कोई भी आयाम उसका अछूता न रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3 या कितने भी कारण आप उसमें गिना सकते हैं कि उस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और बिल्कुल सिलसिलेवार फिर इसके समाधान लिखेंगे। समाधान मैं फिर आपको सावधान कर रहा हूँ, आप इसमें हेडिंग नहीं डालेंगे, परंतु अगला अनुच्छेद होगा वो समाधान पर केंद्रित होगा। आप उसके समाधान बिल्कुल तरीके से लिखिए। कहने को मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये आपने कारण गिनाए थे उन्हीं कारणों के आधार पर आप उसके समाधान तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी विषय हो सकता है, जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु परिवर्तन में आप कारण गिनाएंगे कि यातायात के साधन बढ़ गए हैं, औद्योगिक जो प्रभाव ज़्यादा हो गया है, या फिर पेड़ों का कटान ज़्यादा हो गया है, तो उसी को आप समाधान बना सकते हैं कि इसका एक समाधान यह हो सकता है कि यदि पेड़ काटे जाएं तो बाद में उतनी ही संख्या में लगा दिए जाएं, नए पेड़ रोपे जाएं। और औद्योगिक जो आधार है उसको हम समाप्त तो नहीं कर सकते, उसको रोक तो नहीं सकते, परंतु उसके लिए हमें उसका विकल्प ढूंढना होगा। और यदि यातायात के साधनों की भरमार है तो उसके लिए हमें ईवी व्हीकल का आप सुझाव दे सकते हैं, समाधान बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, निबंध एक विचारात्मक विधा होती है, इसमें आपके व्यक्तिगत विचार भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक निबंध में एक निबंधकार का व्यक्तित्व झलकता है। तो आप ये बिल्कुल गणित की तरह से नहीं है कि सबका उत्तर एक जैसा ही आए, तो आप अपनी राय, अपना ओपिनियन, अपने विचार उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन विषय पर आधारित ही आपके विचार होने चाहिए, विषय से भटके ना। बहुत अधिक विद्यार्थी इस बात को ध्यान नहीं रखते, वो शुरुआत करते हैं सही विषय से लेकिन विषयांतर कर देते हैं। विषय से भटकना विषयांतर कहलाता है, तो थोड़ा इससे बचना होगा आपको। और फिर सिलसिलेवार आप समाधान को बताते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर इसके बाद आप उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार का मतलब हेडिंग नहीं है, उपसंहार का मतलब है आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे, इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि क्या होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, कोई भी निबंध होता है चाहे वो कितना ही वो नकारात्मकता से भरा हो, लेकिन आप उन्हें उसका जो समापन है निबंध का वो सकारात्मक दृष्टिकोण से देना है। कोई भी भविष्य की बात बताते हुए आपने उसको भविष्य की बात बताते हुए उसका समापन करना है। अपने यह सुझाव देना है कि यदि ऐसा हो जाए या उम्मीद की जाती है कि भविष्य में इस समस्या का स्थायी समाधान होगा, देश, समाज और विश्व फिर से एक बेहतर परिवेश को प्राप्त करेगा। तो मतलब कोई भी निबंध है इस तरह का, चाहे वो कितना ही नकारात्मक भाव लिए हो, आपने उसका सकारात्मक सुझाव देते हुए समापन करना है। निबंध में 2 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, प्रस्तावना यानी विषय में प्रवेश कैसे किया आपने, और समापन। दोनों पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। परीक्षक भी, एग्जामिनर भी इस बात को ध्यान में रखता है कि विद्यार्थी ने विषय की शुरुआत कैसे की है और उसका समापन किस तरह से कर रहा है। बीच में विस्तार दीजिए, परंतु समय सीमा का ध्यान रखिए। आपका एक निबंध
जैसा कि आपको पता है 2 निबंध आपको करने हैं, तो एक निबंध आपका 30 से 35 मिनट में पूरा होना चाहिए, तब जाकर आप सही समय सीमा में रहते हुए अपना लिखित परीक्षा पूरी कर पाएंगे। और इस तरह के और भी हर जो निबंध होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो हर एक निबंध का एक सेट ड्राफ्ट होता है, फॉर्मेट होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से और भी फॉर्मेट होते हैं निबंध के, अलग अलग निबंधों के आधार पर अलग अलग उसके प्रारूप होते हैं। ये प्रारूप पढ़ लेने से, सीख लेने से विद्यार्थियों को निबंध लेखन में सुविधा मिलती है, सहूलियत मिलती है। तो आप भी ध्यान रखिए इस बात का, और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर एड्रेस दिया हुआ है, चाणक्य इंस्टीट्यूट सोनीपत, सुभाष चौक, मॉडल टाउन सोनीपत। तो आप इस नंबर को नोट करें, और इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, इस चाणक्य इंस्टीट्यूट सोनीपत में आपको दोनों तरह से, दोनों माध्यमों से इस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। और जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं, तो हमने दोनों ही मोड की सुविधा विद्यार्थियों को दी है। ये स्टूडेंट्स, ये ऐप डाउनलोड करके आप, यस, ये ऊपर देख सकते हो आप, सोनीपत चाणक्य, ये जो डाउनलोड कर सकते हो आप ये, और जुड़ सकते हैं हमसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।